कि बिहार के बाढ़ग्रस्त और गरीब जनता से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो उनके पास कभी थे ही नहीं या अब बर्बाद हो चुके होंगे। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, प्रवासी महिलाएं और अनाथ जैसे समुदाय बच्चे ज्यादातर प्रभावित होंगे। यदि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण को यदि देखेंगे तो एनएफसी 3 के तहत 2005-06 के अनुसार 2001 से 2006 के बीच बिहार में जन्मे बच्चे को केवल 2.28% पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र है। अब ये आप जन्म तिथि प्रमाण पत्र आप मांगते हो और ये 2% के बाद कह रहे हो, तो जैसा कि आपने कल कहा, इलेक्शन कमीशन ने कल बोला कि 20% तो ऐसे ही आउट कर दूंगा, तो इसका मतलब उनको पता है कि 2.28% से ज्यादा लोगों के पास प्रमाणित करने के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है। तो उनके पास तो आंकड़े होंगे, शायद वो मेरे पास आंकड़े नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि 20% को वोट देने से वंचित होना ही होगा, चूंकि 20% मैं बाहर करूंगा, तो हमारा यह औसतन यदि परसेंटेज कम है तो उनके पास आंकड़ा है, वो निकाल देंगे। हम आगे आते हैं कि सीआरएस के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 में बिहार में जन्मे पंजीकरण की दर महज 3.7% थी, जबकि राष्ट्रीय औसतन 56.2% था और 2004 और 2005 में भी बिहार की जन्म पंजीकरण क्रमांक संख्या 11.16 से ही कम थी, जब देश भर में यह 60.64% और 62% थी। तब दशकों में वोटर देने वालों को अब क्या हुआ। अब यह टेक्निकली बात देखिए कि यदि हम औसतन यदि देखते हैं और उसको हम जो है 8 करोड़ वोटर के साथ जोड़ते हैं, तो ऐसे भी हमें साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। हम नहीं साबित कर सकते कि हम डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि खास करके मजदूर वर्ग, खास करके जो है पलायन किए हुए लोग, उनके पास प्रमाणिक तौर पर यह होता है कि यदि आज भी आप ईमानदार नागरिक के तहत आप चले जाइए किसी भी एक गरीब परिवार के घर में और उससे कहिए कि आप आधार कार्ड दो,